मारवाड़ बुलेटिन देखने वाले सभी दर्शकों को चंद्रमोहन कल्ला का नमस्कार। राम राम निखम्बा गणिसा। आज के समाचारों में भारतीय जनता पार्टी की केंद्रीय समिति की बैठक समाप्त हो गई है और मुख्य तौर से जो खबर सामने आ रही है कि देर रात तक लिस्ट जारी कर दी जाएगी, लेकिन हमारे सूत्र बताते हैं कि जोधपुर शहर से एक बार फिर भाजपा ने अतुल भंसाली को मैदान में उतारा है, जो गत चुनाव मनीषा पवार से हार गए थे। इसी तरह सबकी नज़रें सरदारपुरा विधानसभा क्षेत्र पर है, जहां पर कभी गजेंद्र सिंह शेखावत का, तो कभी शंभू सिंह खेतासर का, तो कभी रविंदर सिंह भाटी का नाम आ रहा था। लेकिन भाजपा ने एक नया कार्ड खेलते हुए जोधपुर विकास प्राधिकरण के पूर्व चेयरमैन डॉक्टर महेंद्र सिंह राठौड़ को टिकट देना करीब करीब फाइनल कर लिया है और ये नाम सुबह तक घोषित हो सकता है। राठौड़ यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर भी हैं और वे गत वसुंधरा राजे सरकार में जेडीए के चेयरमैन रह चुके हैं। वे मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के सामने चुनाव लड़ने जा रहे हैं। अब हम आपको ये भी बता दें कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत आज जयपुर लौट आए और जयपुर आते ही उन्होंने प्रेस से बातचीत की और ये कहा कि हमने सबने मिलकर के एक सामूहिक रूप से जो फैसला लिया है वो सभी को मान्य होना चाहिए। कोई ज़रूरी नहीं कि मैं कहूँ वही हाईकमान माने या अन्य लोगों की बात माने। सभी की सर्व राय से इस बार लिस्ट जारी हुई है और यही कांग्रेस की लोकतांत्रिक प्रक्रिया है। अशोक गहलोत ने ये भी कहा है कि जो कुछ हो रहा है, हंगामा हो रहा है, वो कांग्रेस में नहीं, वो हंगामा बीजेपी में हो रहा है। कपड़े फाड़ रहे हैं, पत्थर फेंक रहे हैं, हमारे यहाँ ऐसा कुछ नहीं है। और उन्होंने दावा किया कि पूरे देश में राजस्थान की योजनाओं की चर्चा है और इन योजनाओं के बूते हम वापस सरकार रिपीट करने जा रहे हैं। इस स्टेटमेंट के थोड़ी ही देर बाद कांग्रेस के पीसीसी कार्यालय के बाहर जलदाय मंत्री रहे महेश जोशी के समर्थकों ने जमकर के हंगामा किया, प्रदर्शन किया और भीतर पवन खेड़ा की प्रेस कॉन्फ्रेंस चल रही थी और बाहर महेश जोशी के समर्थक कांग्रेस के लिए टिकट मांग रहे थे। हम आपको ये बता दें कि ऐसा ही हंगामा चित्तौड़गढ़ में भी हुआ है और ये भी बता दें कि अनुसूचित जाति जो आयोग था उसके पद से टिकट नहीं मिलने के कारण खिलाड़ी लाल बेरवा ने इस्तीफा दे दिया है। खिलाड़ी लाल बेरवा को सचिन पायलट गुट से माना जाता था, लेकिन उन्हें टिकट नहीं दिया गया है। आपको ये भी बता दें कि इस बार धारीवाल, महेश जोशी और राठौड़ को 5वीं लिस्ट तक नाम नहीं आने से ऐसे संकेत हैं कि इनको टिकट नहीं मिलेंगे। तो आज खिलाड़ी लाल बेरवा भी खुलकर के इन तीनों नेताओं के विरोध में आ गए और उन्होंने कहा कि इन्होंने तो बहुत बड़ी बगावत की थी, इनको टिकट नहीं मिलना चाहिए। बात अब हम करते हैं अशोक गहलोत के नज़दीकी नेता सुनील परिहार की। सुनील परिहार पिछले 5 साल से सिवाना में, जो कि बाड़मेर ज़िले में आता है, कामकाज कर रहे थे, कांग्रेस की ताकत को मजबूत कर रहे थे और ऐसे संकेत थे कि वे इस बार कांग्रेस के टिकट पर चुनाव लड़ेंगे, चूँकि अशोक गहलोत के बहुत ही नज़दीकी नेताओं में से एक सुनील परिहार है, जो राज्य सिक्कों के पूर्व चेयरमैन भी रह चुके हैं। उनको जब टिकट नहीं दिया गया और मानवेंद्र सिंह जसोर को
पैराशूट की तरह सिवाना में लाकर के टिकट दे दिया गया। तो न तो जसोल खुश है, वो जैसलमेर से टिकट चाहते थे, और ना ही सुनील परिहार ने इसे सही माना है। सुनील परिहार हालांकि बगावती सुर में बोल रहे हैं। आज कांग्रेस के कार्यकर्ताओं की सिवाना में अपने फार्म हाउस पर एक बैठक भी की और मीडिया से खुल कर के बातचीत भी की, और कहा कि अगर कार्यकर्ता कहते हैं, मेरे हाईकमान कार्यकर्ता हैं और वो कह देते हैं, तो वे निर्दलीय चुनाव भी लड़ सकते हैं। उन्होंने कहा अशोक गहलोत हमारे लिए सम्मानीय है और सम्मानीय रहेंगे, लेकिन ज़रूरी नहीं कि हाईकमान अशोक गहलोत की बात माने या नहीं माने। लेकिन मेरा ये दावा है कि सिवाना में कांग्रेस मजबूत है, और उसे मजबूत करने के लिए मैंने बहुत मेहनत की है, और इस बार ऐसा लग रहा था कि सीट कांग्रेस के पक्ष में जाएगी, लेकिन मानविंदर सिंह को टिकट देकर के भारी भूल की गई है। देखते हैं सुनील परिवार के ये तेवर कब तक रहते हैं। क्या मुख्यमंत्री अशोक गहलोत उन्हें मनाने में सफल होते हैं, या फिर सुनील परिहार बागी तेवर लेते हुए चुनाव लड़ने के लिए उतर जाते हैं। आज बस इतना ही। अगला समाचार बुलेटिन लेकर फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए। और आज्ञा लेने से पहले हम जानना चाहते हैं कि आपको ये चैनल कैसा लगता है। अगर आपको ये चैनल पसंद है तो आप इसे सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और चैनल को बढ़ावा दें। अब हमें आज्ञा दीजिए। नमस्कार, जय हिंद, शुभ रात्रि।